हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो हाय, आई एम तीर्थ एंड वेलकम टू माय चैनल। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर 440 सब्सक्राइबर। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू। बट आज का वीडियो कुछ अलग होने वाली है। आज का वीडियो होने वाली है अबाउट अ स्टोरी टाइम। मतलब मैं मेरी लाइफ में इतनी सारा कांड कर चुकी हूँ ना, इतनी कांड कर चुकी हूँ कि मैं गिन गिन के बहुत सारे एपिसोड्स बना सकती हूँ। पर आज मैं एकदम एक रिसेंट इंसिडेंट के ऊपर ये स्टोरी टाइम बनाऊंगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आई नो विच यू आर प्रोबेबली, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। जो कहानी शुरू होती है वो कहानी शुरू होती है जब मैं CU में मास्टर्स के लिए एडमिशन लेती हूँ। ठीक है, मतलब मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाती हूँ। तो मेरा तो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में नहीं हुआ था और मेरा फट के 4 हो चुका था कि मेरा तो होगी ही नहीं भैया, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैं बहुत डरी हुई थी उस बार। जो पूजा था, जो दुर्गा पूजा था, वो भी मेरे लिए बहुत ही घटिया पूजा गई थी। ठीक है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्या करें हम। मतलब सबका एडमिशन हो रहा है, क्लास शुरू हो गया है, पर मुझे मतलब नहीं हो रहा है। भाई क्या करेंगे हम, नहीं पता। तो फाइनली काली पूजा से पहले, दिवाली से पहले हमको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और मेरा एडमिशन हो जाता है और मैं एडमिशन ले लेती हूँ। तो उसी जगह पे आई मेट अ गर्ल एंड शी हरसेल्फ केम टू टॉक टू मी। आई डिडंट, मतलब मैं कोई इनिशिएट नहीं की थी बात करने के लिए, क्योंकि मुझे बात करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं कुछ भी इनिशिएट नहीं की थी कि मैं बात कर लूँ या फिर मैं जाके कुछ पूछ लूँ। पर वो लड़की आई एंड उसने कहा कि हाय तीर्था। आई वॉज लाइक हाय एंड शी वॉज लाइक तुम यहाँ पे रहती हो ना? मैं बोला हाँ। तो उसने बोला कि हाँ मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, मतलब 2 स्टेशन बाद ही में रहती हूँ। तो मैं तुमको फेसबुक में, मैं तुम्हारी फ्रेंड लिस्ट में हूँ। एंड आई वॉज लाइक मेरी फेसबुक में बहुत सारे लोग हैं, सो आई कुडंट रिकॉग्नाइज हर। सो आई वॉज लाइक ओके हाय। बिकॉज मैं ऐसे नहीं हूँ, मतलब मैं खुद से जाके बात नहीं करती, पर अगर कोई आके सामने से मेरे से बात करी है तो मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि हाँ अच्छा चलो ठीक है, कोई एक मिल गई है तो मैं उसके साथ आ सकती हूँ। क्योंकि देखो मेरे जो मतलब मेरा जो UG का कॉलेज था, वहाँ से कोई भी इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ली थी और मेरा एंग्जाइटी वहाँ से ही स्टार्ट हो गई थी कि मैं इस कॉलेज पे पूरा अकेला हूँ। एंड आई एम जस्ट सो स्कैर्ड कि हाउ टू मैनेज इट यार, मतलब कैसे मैनेज करें। आई डिडंट नो इट। सो वो तो मेरा हुआ। एंड बाद में तो ऐसा हम लोगों ने बात किया एंड उसने मेरा नंबर ली, मैंने उसका नंबर ली। एंड उसने बोला कि जब फर्स्ट दिन, जो पहला दिन में हम कॉलेज आएंगे तो आई विल कॉन्टैक्ट यू। एंड आई वॉज लाइक ओके। देन ऐसे ही करके जो कॉलेज का जो फर्स्ट दिन डे था, तो शी कॉन्टैक्टेड मी और हमने सोचा कि हम एक साथ जाएंगे। और उस टाइम पे मेरा पापा का तबीयत बहुत ख़राब था, तो मैंने जो अंकल है वो मुझे पहुंचाने गए थे। ठीक है, तो बिकॉज़ तब मैं इतना ज़्यादा कलकत्ता में ट्रैवल नहीं करती थी। ठीक है, तो मैं बहुत डरपोक थी एंड तो मुझे देने गए थे। तो हम लोग गए, मैं हावड़ा में पहुंची एंड आई कॉल्ड हर एंड शी वाज लाइक मेरा ट्रेन लेट है। तो आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 45 मिनट्स कि वो आ जाए तब हम जाएंगे। मेरा अंकल ने भी वेट किया, तो हम गए। ऐसा कुछ हुआ और उसके जो 2 हफ्ते बाद आई लॉस्ट माई फादर। सो या एंड देन एक दिन उस लड़की ने मुझको कॉल की एंड उस लड़की ने मेरे को कॉल की एंड उसने बोला कि देख, मुझे यहाँ पे मेरे अंकल प्रेशर कर रहे हैं कि तू मेरे साथ घूमने चल, पर मुझे नहीं जाना, मुझे कॉलेज जाना है। तो मैंने बोला तो मना कर दे, मतलब ऐसा क्या है। नहीं, वो नहीं सुनेंगे, बहुत कुछ बोला। और मैं उसको हेल्प करने के लिए बोला कि ठीक है, मैं तुझको बात करवा दूँगी हमारे यहाँ के जो सर है उससे। क्योंकि मेरा एडमिशन के टाइम में एक प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि मेरा नाम तीर्था है और मेरे जो इंग्लिश का स्पेलिंग है वो तीर्था और तीर्थो दोनों में ही सेम है। तो आई डोंट नो समहाउ यूनिवर्सिटी से कॉलेज को मेरा नाम भेजा नहीं गया था। तो एक कांड हो चुकी थी, तो मुझे सर से बात करना पड़ा था। तो ऐसा मैंने बोला, तो ऐसा हुआ और ऐसे हम लोग बात करते थे, हम लोग साथ जाते थे। बट देयर इज़ समथिंग ऑफ बिटवीन अस। मतलब मुझे साफ पता चल रही थी, बट मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी यार, क्योंकि कोई और दोस्त ही नहीं थे। और मुझे इतनी चुल मची हुई थी कि मुझे पहले दिन में ही दोस्त बनाना है, क्योंकि
आई डोंट नो हाउ टू सर्वाइव अलोन, राइट। तो मैं हर किसी से बात कर रही थी, जो भी मेरे से आके बात करते, मतलब मैं खुद जाके तो नहीं बात करूँगी, बट जो भी मेरे से आके बात कर रहा था मैं बात कर रही थी। सो ऐसे दिन बीतता गया और मुझे कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें उस पर नज़र आने लगी थी, मतलब कुछ बिहेवियर ऐसे लगती थी कि शी इज़ जेलस ऑफ मी और आई डोंट नो व्हाट, बट या बट आई इग्नोर्ड इट एज इट इज़। सो ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 1 साल बीत गए, ठीक है, 1 साल बीत गए और वहाँ पे मेरे साथ और मेरा और भी बहुत सारा दोस्ती हुई उस कॉलेज में इस 1 साल में, बिकॉज हाँ मतलब बहुत नहीं बट हाँ आई हैड प्रिटी गुड फ्रेंड्स देयर। सो कट टू इट वॉज लाइक या 2024 का नवंबर। तो मेरा जो घर का सिचुएशन था, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई फादर, देन मेरा जो एक बुआ थी तो वो भी थोड़ा बीमार रहते थे क्योंकि उसका भी एज हो गई थी बहुत ज़्यादा, एंड मेरा कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स है तो मैं ज़्यादा कॉलेज अटेंड नहीं कर पाती थी। एंड फॉर माई ओन रीजन्स माई प्रोफेसर्स वर सिम्पैथेटिक टू मी, क्योंकि मेरा जो अटेंडेंस कम हो रहा था तो सर ने बोला कि अपने माँ से बात करवाओ, तो मैंने करवाई। मेरी माँ ने भी बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं जा पा रही है, तो सर ने बोला ठीक है बट लास्ट टाइम को उसको रेगुलर होने को बोलो। तो उसका भी अटेंडेंस कम था, मतलब परसेंटेज कम था। तो शी वॉज़ लाइक तेरा तो हो जाएगा, तेरा तो हो जाएगा, तेरा तो सब कुछ हो गया। एंड मैंने बोला यार देख, अगर मेरा हो गया तो तेरा भी हो जाएगा, ऐसा किसी को नहीं करते। और मतलब मैं ऐसे कुछ घटिया तरीके से नहीं बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि देख मेरा अगर इतना है तो तेरा तो है ही, तेरे को क्या प्रॉब्लम होगी। अब मैं उसको कुछ भी घटिया नहीं बोली थी, ठीक है, मतलब मैं ऐसे बोल रही थी कि टेंशन मत ले भाई, मेरा हो गया तो तेरा भी हो ही जाएगा, ऐसा मैं बोल रही थी। जाके ही मतलब आई डोंट नो क्या हुआ उसको, वो ऐसे गुस्सा हो गई एंड उसने बोला कि तू तो फेक सिंपैथी ले रही है, तू तो एक फेक डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देगी, मेरा तो नहीं होगा। एंड आई वाज लाइक वेट अ मिनट, मैं फेक सिंपैथी ले रही हूँ? हाँ तू तो तेरी घर की सिचुएशन के लिए फेक सिंपैथी ले रही है। एंड आई वाज लाइक ब्रो, आई हैव लॉस्ट माई फादर और तू बोल रही है कि मैं फेक सिंपैथी ले रही हूँ, लाइक सीरियसली। सो आई वाज लाइक क्या बोल रही है यार तू, नहीं तू तो ऐसी करते। वो उल्टी सीधी बातें बोल रही थी कि मैं ऐसी फेक सिंपैथी गेन करती हूँ, मैं फेक सर्टिफिकेट दूंगी। मेरे में बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम है, मेरा खुद का बहुत हेल्थ प्रॉब्लम है। मैं कोई फेक सर्टिफिकेट भी इशू नहीं की थी, क्योंकि मेरी पापा जिस दिन गुजर गए उसके 2 दिन पहले मैं खुद बीमार थी। मेरे पापा जिस दिन चले गए उस दिन भी मैं बीमार थी, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, सब कुछ हुआ था, तो मैंने वो सबमिट किया था। एंड आवर कॉलेज इज़ काइंड इनफ, आवर प्रोफेसर्स आर काइंड इनफ कि उन्होंने मेरा जो छुट्टी है वो ग्रांट किया था। तो मैंने बोला भाई हाउ कैन यू से दिस, मतलब तेरे को तो सब पहले से ही पता है ना कि मेरे साथ क्या हो रही है, तो तू कैसे ऐसे बोल सकती है यार। तो शी वॉज लाइक नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो बहुत उल्टा सीधा बोला कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू तो किसी को ये भी नहीं करना जानता, तू तो किसी को वो भी नहीं करना जानता। तो ऐसा बहुत कुछ बोला, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता बट बहुत गंदी गंदी बात बोली। एंड मैं मेरी मम्मी से कॉल करवाई कि माँ देखो ऐसा बोल रही है। तो माँ से कॉल करवाई तो वो फ़ोन नहीं पकड़ रही है, एंड आई कॉल्ड हर, फ़ोन नहीं पकड़ रही है, क्योंकि मुझे बहुत ट्रिगर हुआ था जब वो बोली कि फेक सिंपैथी ले रही हूँ। क्योंकि आई हैव लॉस्ट माई फादर एंड आई हैव डीलिंग विद अ लॉट, तो तुझे वो पता है, तो फिर भी आके मेरा जो वीक पॉइंट है वहाँ पे ऐसे उंगली कर रहा है, तो प्रॉब्लम तो होगी ना। वो तो मेरी मम्मी ने कॉल की और मेरी मम्मी को बोल रही है कि तीर्था को चुप करने बोलो। मतलब मेरी मम्मी बोले शी इज़ माई डॉटर, मतलब क्या मतलब है कि मैं तुमसे बात करूँगी, तुम उससे नहीं बात करूँगी, उसको चुप करने बोलो। भाई वो मेरी मम्मी है, वो मतलब ये क्या बात हुई कि मैं घर में बात नहीं कर सकती। मैं मम्मी को बोल रही हूँ कि देखो वो ये बोली है, वो ये बोली है, बोले नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मेरी मम्मी ने बोला देख मैं तुम लोगों की चैट पढ़ी हूँ। तो वहाँ से उसकी मम्मी बोल रही थी कि मम्मी को इस बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी। एंड देखो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं हर बात पे मम्मी को लाऊंगी कि मम्मी देखो मुझे ऐसा बोल रही है, बट
उसने मेरी फैमिली की जो सेंसिटिव इशू है उसके बारे में ही बोला था। मतलब उसके अलावा मैं और किस बात की सिंपैथी लूँगी। मुझे सिंपैथाइज़ करते थे हमारी सारी कॉलेज के प्रोफेसर्स बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट कि मेरी कॉलेज मास्टर्स स्टार्ट होने के कुछ दिनों बाद ही आई हैव लॉस्ट माई फादर एंड आई वॉज मेंटली फक्ड अप। ओके, ऐसा हुआ। तो फिर दूसरे दिन वो मुझसे सॉरी बोला। उसने बोला कि मैं गुस्से में बोल गई थी, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन इट। एंड मैं इतना बड़ा पागल हूँ कि मैं मान गई भाई, मान गई कि हाँ गलती तो हो ही सकती है, मैं पागल हूँ। मैं उससे बात करना शुरू कर दी। मेरी मम्मी ने मुझे बोला था, वार्न किया था कि डोंट डू दिस, पर मैं तो नहीं। शी सेड सॉरी, आई थिंक आई शुड गिव हर अ चांस। ऐसा गलती तो हर किसी से होता है। तो ऐसा हुआ। तो उसके बाद से हम दोनों में थोड़ा डिस्टेंस आ गई थी। मुझे पता चल रहा था कि मतलब कैसे भी करके पता चल रही थी कि वो मुझसे दूरियां बनाना चाहती है। नाउ आती है मेन इंसिडेंट, जो कि होता है 2025 का, हाँ इस साल की ही मई को। तो हमारा कॉलेज में एक रियूनियन और एक मतलब सरस्वती पूजा का रियूनियन था जो मई में सेलिब्रेट किया गया था। तो वहाँ पे हम लोग गए, गपशप की एंड हम लोग ने बहुत सारा पिक्चर्स खींचे, मतलब बहुत वीडियोस। वी टुक अ लॉट ऑफ वीडियोस, फोटोज एंड ऑल बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू मीट ईच अदर आफ्टर सम टाइम। मतलब हमारा जो कॉलेज लाइफ है वो ख़त्म होने वाली थी। तो वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ वीडियोज, अ लॉट ऑफ फोटोज एंड हम लोग घर आए। तो घर आने के बाद मुझे एक नोटिस हुआ कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक अंगूठी गिफ्ट की थी जो मैं पहन के गई थी। तो वो उसके पास रह गई, तो मैं लेने गई, दे भी दी। मुझे आधा घंटे स्टेशन में वेट करवाया गया। उसने बोला कि तू डॉट इतने टाइम पे आना, रात हो रही है, मैं दूंगी। मैं उससे पहले पहुंच गई, 10 मिनट्स पहले पहुंची एंड शी मेड मी वेट फॉर लाइक हाफ एन आवर रात को। ओके, ठीक है, सब कुछ हुआ। तो घर आके हम सब लोग जो होते हैं ना व्हाट्सएप स्टेटस, वी वर पुटिंग आवर वीडियोस इन व्हाट्सएप स्टेटस एंड ऑल। एंड मेरी और एक दोस्त है, उसने हम तीनों का एक मोमेंट था जो मेरी ही फ़ोन में कैप्चर हुई थी एंड शी हैज़ कंसेंट कि हाँ करो। वो खुद आके मेरी बाकी वीडियो में मेरे पीछे में छलांग मार रही है। तो शी हैज़ द कंसेंट। और ऐसे भी नहीं थी कि ये कोई नई बात थी, इससे पहले भी वो हम मेरे साथ बहुत वीडियोस बना चुकी थी एंड बहुत सारे वीडियोस में थी भी। तो शी हैज़ द कंसेंट एंड आई डिडंट इवन पोस्ट द वीडियो। तो क्या हुआ कि वो मेरी जो और एक दोस्त है वो पोस्ट किया एंड आई रीशेयर्ड इट बिकॉज वो मुझे मेंशन करा था। सो आई रीशेयर्ड इट एंड आफ्टर सम टाइम्स शी मैसेज मी कि ये सब लोग देख पा रहे हैं। आई वाज लाइक हाँ। तो उसने बोला कि तू डिलीट कर। मैंने बोला कि यार जो वो दी है, जो मतलब समझो, जो मेरा दोस्त वो वीडियो एक्चुअली स्टेटस में दी थी उसको मैं कहूँगी एक्स की, एक्स ने तो दी है, तो उसने तो बोला कि सब दिख रहे हैं, तो मैं अगर हाइड भी कर दूँ, डिलीट भी कर दूँ तो सबको दिखेगा। तो फिर उसने बोला नहीं तो डिलीट कर दे, मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है। आई वाज लाइक हाँ बोल क्या प्रॉब्लम है। मुझे बहुत बुरा लगा था कि उसने भी शेयर किया, मैंने भी शेयर किया। तो मैं ऐसे ही जाके बोला कि यार वो दोस्त है, मैं दोस्त नहीं हूँ, तो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तो शी वॉज लाइक नो तो डिलीट कर, मैं बोल रही हूँ ना तो डिलीट कर, तेरी स्टेटस में ये लोग देख रहे हैं। आई वाज लाइक भाई मेरे स्टेटस में जो मेरी आउटसाइड की लोग हैं मैं सबको हाइड कर रखती हूँ, मतलब मेरे दोस्त के अलावा किसी को नहीं दिखता। तुझे क्या इस दोस्त से या फिर इस दोस्त से प्रॉब्लम है? क्योंकि ये जो लड़की थी ये मेरे एक दोस्त की एक प्रेजेंट बॉयफ्रेंड की एक्स है अकॉर्डिंग टू हर। सो मैंने बोला क्या तुझे इससे प्रॉब्लम है या इससे प्रॉब्लम है? वो बोली कि क्या बोल रही है भाई, मैं क्यों ऐसी होंगी, मैं इतना इनसिक्योर नहीं हूँ। मैंने बोला तो प्रॉब्लम क्या है, तू बोल मैं डिलीट कर दूँगी। मतलब मैं ऐसे ही क्यों डिलीट करूँ क्योंकि मैं पोस्ट नहीं की हूँ।
मेरी एक और दोस्त ने मुझे मेंशन की है एंड मैं उसको बस शेयर की हूँ, तो मैं डिलीट क्यों करूँ? तो बोल, वो नहीं बोली, वो कुछ अनाप शनाप बोल गई कि तेरी ऐसी, मतलब हम बंगाली में बोलते हैं गोंडा रे चामड़ा, तो तेरी ऐसे स्किन बहुत मोटी है, तुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, तू ये है, तू वो है। एंड आई वॉज लाइक भाई तू इतना कुछ बोल रही है, तुझे प्रॉब्लम क्या है, तू वो बोल, मतलब मैं ऐसे ही क्यों डिलीट करूँगी, क्योंकि मैं तो जाके पोस्ट नहीं की। एंड शी वॉज लाइक तूने मेरी वीडियो में बीच में आके घुसा। एंड आई सेड भाई तूने भी घुसा था, मतलब वहाँ पे हम लोग दोस्त थे, ऐसी कोई नहीं होता ना कि हम लोग पूछेंगे कि कैन आई जॉइन यू, मतलब नो वी कांट डू दैट, वी वोंट डू दैट इन अ फ्रेंडली सेटिंग। मतलब हम सब बहुत कैश थे, बहुत मज़ा कर रहे थे, बहुत सारे वीडियो शूट कर रहे थे, तो हम नहीं कर सकते ना भाई, ऐसा कौन करता है। और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार मैं उसकी वीडियो या फ़ोटो स्टेटस में डाल रही थी। फिर उसने आके बोला कि तू दिखा कि कौन कौन देखे है। मैंने स्क्रीनशॉट दिया, तो उन्होंने बोला कि देख ये देखे। उसमें एक लड़की थी जो उसकी एक्स की प्रेजेंट गर्लफ्रेंड है, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एंड आई वाज लाइक भाई अगर तुझे उससे प्रॉब्लम है तो बोल। तो सडनली उन्होंने बोला कि तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ऐसे कर रही है, तू मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। ही वाज लाइक चिल। एंड देन शी ड्रॉप द बॉम्ब कि योर मदर डिडंट टीच यू एनीथिंग, इसलिए तू ऐसी है, योर मदर इज दिस, योर मदर इज दैट। एंड दैट पॉइंट I got extremely triggered. He was like, bro, come on. I mean, माँ को क्यों बीच में ला रहे हो भाई? तुम्हारी और मेरी बीच में बात हो रही है, तो माँ को क्यों बीच में ला रहे हो? एंड शी वॉज लाइक नहीं तेरी माँ ऐसी है, तेरी माँ वैसी है, तू जिसके साथ रहती है वो भी ऐसी है, तेरी दोस्त भी ऐसी है, तेरे तू ऐसा है तो तेरे दोस्त लोग कैसे ही होंगे। आई वॉज लाइक ओके। एक दिन तो अब मैं इसके पहले बार में जब वो मेरे पापा की वो इंसिडेंट के बारे में बोला था कि मैं फेक सिंपैथी ले रही हूँ, बहुत गंदी तरीके से रिएक्ट की थी। बट इस बार मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। जब वो बोला कि तेरी माँ तुझे कोई शिक्षा नहीं दे पाई, कोई एजुकेशन नहीं दे पाई, मैं वाज लाइक ओके नहीं दे पाई, बट आई एम सो श्योर दैट तेरी माँ ने तो तुझे ऐसे शिक्षा कभी नहीं दी होगी कि तू जाके किसी दूसरे की माँ को ऐसी बोले, राइट? सो ऐसा किसी ने नहीं सिखाता, ऐसा तो कोई नहीं सिखाता ना अपनी लड़की को कि जाके ऐसे बोलो, ऐसे बोलना है, नहीं सिखाता भाई, कोई नहीं सिखाता। आई नो। सो मैंने बोला, वो बोली कि तू तो मेरी मम्मी को बोल रही है। मैं आई वाज लाइक बोली कि आई एम श्योर दैट डेफिनेटली अगर मेरी माँ मुझे कुछ भी सिखाई है तो दैट्स हर चॉइस, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज जस्ट बिकॉज यू टोल्ड मी कि तुम्हें चेंज होनी चाहिए। तो शी सेड कि देख तूने तो मेरी माँ को बोला। आई वाज लाइक नो ब्रो, आई जस्ट टोल्ड यू दैट आई एम श्योर दैट योर मदर डिडंट टेल यू कि जाके किसी दूसरे की मम्मी को ऐसे इंसल्ट करो। आई टोल्ड हर एग्जैक्टली दैट। तो उसके बाद वो कुछ भी अनाप शनाप बोल गई, तेरे से तो बात करना ही ऐसा है, तेरे से तो बात करना ही वैसा है। आई वाज लाइक मत कर, तू अपने आप को सुधार ले, नहीं तो आप तेरे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो गई। आई वाज लाइक ओके आई एम ओके विथ इट, आई हैव नो इश्यूज़, तू कर ले, तुझे जो भी करना है कर ले, आई हैव नो इश्यूज़ विथ इट। एंड शी जस्ट लाइक हाँ ऐसा तो कैसे हो सकता है। तो आई वाज लाइक तू कुछ भी बोल, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू। एंड देन शी जस्ट ब्लॉक्ड माई नंबर। एंड आई वाज लाइक भाई मुझे ऐसा ब्लॉक अनब्लॉक में ही नहीं पड़ना, मैं डायरेक्ट लिया और उसका नंबर डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती है भाई। उसके बाद हमारा इंटरनल आया तो हमको जाना पड़ा, और मेरी इतनी फूटी किस्मत है, मैं मेट्रो से निकल रही हूँ कि बस पकड़ना है और कॉलेज जाना है। एंड मैं किससे सामने सामने ही उस लड़की से। आई वाज लाइक ठीक है चलो रास्ता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। फिर हम गए, फिर हम लोग एग्ज़ाम दिए, फिर हम एग्ज़ाम दे के बाहर आए इंटरनल को देके। तो हम एग्ज़ाम दे के बात कर रहे हैं, बाकी हमारी जो ग्रुप की दोस्त है उससे बात करें। एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली इंटरप्टिंग मी। आई डोंट नो इफ़ शी वॉज ट्राइंग टू टॉक टू मी और आई डोंट नो, मतलब मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो उसमें कमेंट पास कर रही है। एंड आई वॉज वेरी इरीटेटेड, बट मैंने कुछ बोला नहीं। मैं उस दिन एग्ज़ाम दे के मेरे दीदी के घर चली गई वहाँ से। नेक्स्ट मैं एग्ज़ाम देने गई, उस दिन भी मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो वो वहाँ से कमेंट पास कर रही है, क्योंकि मेरे कुछ फ़ोन में ऐसा हुआ था कि एक
किसी ने अपने फ़ोन पे रिचार्ज किया था तो मेरे फ़ोन पे वो रिचार्ज आ गई थी और मैं ऐसे बोल रही थी कि यार कोई तो ऐसे मांगा, मतलब कॉल भी नहीं की कि ऐसा रिचार्ज मैं गलती से आपके फ़ोन पे करती हूँ. तो शी वॉज कंस्टेंटली कमेंटिंग ऑन दैट and I was very irritated because if I'm not talking to you, you just don't exist for me. So constantly she was like ऐसे. तो मैं मेरी और एक दोस्त को बोली कि भाई देख, मैं जो भी कर रही हूँ उसको मेरे बारे में कमेंट करने के लिए मना कर दे, ठीक है. तो वो मना कर दिया. कट टू, अब क्या होता है कि ये शायद सेकेंड डे, एग्ज़ाम का सेकेंड डे था. तो हम लोग खाना खाने गए मियाँ मोड़ में एंड वहाँ पे मैं इतनी गधी हूँ, मुझे जो मैं बोला कि एक पेप्सी दो, तो भैया ने बोला कि ज़रा ओपन करके ले लो. तो मैं जिस साइड से ओपन करता है उसके ऑपोजिट साइड से खींच रही हूँ और ओपन नहीं हो रहे. तो मैंने बाकी को बोला कि भाई ज़रा आके मदद कर दोगे. तो बाकी दो आए और अचानक वो आके दे मुझे दे. एंड आई वॉज लाइक ब्रो थैंक यू, आई डोंट वॉन्ट दैट. I don't want your help. I don't want you to be part of my life, to be a part of my life. Clear? कर लो. तो अभी तक तो इतना ही है कि ऐसे करके मैंने उसका पीछा छुड़वाया. तो सेकंड को मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मेरा जो कॉलेज लाइफ है, मतलब जो यूनिवर्सिटी लाइफ है, वो भी ख़त्म हुआ. एंड आई होप कि मेरे उससे कभी भी आमना सामना ना हो. मैं नहीं करना चाहती. And I just don't want to even talk to her. I just don't want to know her. I just want to just let you know guys कि पहले दिन में ही किसी को भी विश्वास करके अपना सब कुछ बोल मत दो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे वीक पॉइंट को लेकर तुम्हें ट्रिगर करेगा. So yeah, that's it for today's video. So yeah, that's it for today's video guys. This is my first story time video. I know I have made a lot of mistakes because मैं ऐसे कैमरे के सामने आके ऐसे कुछ भी बक रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ. So yeah, that's it for today's video guys. I hope you like this video. Do let me know if you want more story time videos. And so sorry for the background noise because train जा रही है. मैं कुछ नहीं कर सकती. मैं अगर बंद कर दूँ तो कभी वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि बाहर ही ट्रेन की लाइन है. So I will see you in my next video. Till then, tata, bye bye and take care.